अब नई नई मशीनरी निकलेगी जो झट तुम्हारी राजधानी स्थापन होगी। इसलिए कहते हैं ये भारत बड़े से बड़ा तीर्थ है। बड़े से बड़ा तीर्थ है। दुनिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज की दुनिया के हिसाब से सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ कौन सा है, जहां ढेर के ढेर लोग इकट्ठे होते हैं? है? भारत है। भारत में कौन सा ऐसा तीर्थ है जहां ढेर के ढेर लोग इकट्ठे हो जाते हैं? हैं? प्रयागराज में सिर्फ भारत के ही इकट्ठे होते हैं ना। और काबा में, मक्का मदीना में मुसलमानों का कितना झुंड इकट्ठा होता है, कोई गिनती भी कर न सके। तो बड़ा तीर्थ दुनिया के हिसाब से कौन सा हुआ? मक्का मदीना हो गया। लेकिन बाप कहते हैं ये भारत ही सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ बनता है। कब? जब प्रैक्टिकल में, साकार तन में बाप इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होते हैं तो सारी दुनिया के जो भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हैं, जो भी गॉड फादर को मानने वाले हैं, वो सब बाप से मिलन मनाने के लिए भारत की ओर दौड़ते हैं। यहाँ ही शिव बाबा सारी दुनिया को मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। उन्होंने तो शिव बाबा को ही उड़ा दिया। किन्होंने किन्होंने उड़ा दिया शिव बाबा को? है? नहीं, उन्होंने शिव बाबा को उड़ा दिया जो कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, अथवा नहीं भी कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है। ये कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, परंतु एक बात छुपाए लेते हैं। क्या? एक व्यापी कहाँ है वो तो बताते ही नहीं, अंदर से जानते भी हैं, अंदर से फीलिंग भी आती है कि भगवान बाप आया हुआ है। जैसे दुनिया वाले रत्नों की चोर बाजारी करते हैं, सोना चांदी हीरे जवाहरात की चोर बाजारी करते हैं ना, ऐसे ही यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी भगवान के ज्ञान रत्नों की चोर बाजारी करते रहते हैं। बंद कमरे करके सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। अपने फॉलोअर्स को नहीं सुनावेंगे, खुद बैठ सुनेंगे। तो ऐसे जो छल छिद्र कपट करने वाले हैं, बड़े बड़े साधु सन्यासी हैं, उन्होंने तो शिव बाबा को ही उड़ा दिया है। सोमनाथ का मंदिर ही खलास कर दिया। सोमनाथ का मंदिर किसने बनवाया था? विक्रमादित्य ने बनवाया था द्वापर के आदि में। यहाँ संगम में शूटिंग होती है। संगम युग में जब द्वापर युग की शूटिंग हो रही थी, कब होती है द्वापर युग की शूटिंग? जब तक मम्मा बाबा साकार में जीवित थे तब तक सतयुग त्रेता की शूटिंग हो रही थी, और जब मम्मा बाबा शरीर छोड़ते हैं तब द्वापर युग की शूटिंग होती है, क्योंकि वहां से द्वैतवादी युग की शुरुआत हो जाती है। ब्राह्मणों की दुनिया में दो दो मतें शुरू हो जाती हैं। पहले सारे ब्राह्मण परिवार का संचालन माउंट आबू से होता था, बाबा की श्रीमत पर। फिर मम्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ दिया तो बड़े बड़े दीदी दादी दादाओं ने जोनल इंचार्जेस बनाए लिए। सारे भारत को जोन्स में विभाजित कर दिया।
और जोन में बट गया। जैसे द्वापर युग से अनेक राज्य स्थापन हो गए, अनेक धर्म स्थापन हो गए, ऐसे ही ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद अनेक जोन बन गए, अनेक भाषाओं में लिटरेचर छपने लगा। ब्रह्मा बाबा के जमाने में सिर्फ हिंदी में ही मुरली चलती थी, हिंदी में ही पत्रिका छपती थी। तो द्वापर युग की शूटिंग हुई और सोमनाथ का मंदिर बना। मम्मा ने शरीर छोड़ा और ब्रह्मा बाबा ने एक आश्रम की स्थापना की यज्ञ की धन संपत्ति से। उससे पहले कोई भी आश्रम यज्ञ की धन संपत्ति से नहीं खोला गया था। तो वही विक्रमादित्य की आत्मा है ना, उसी के द्वारा ये शूटिंग हुई ना। वो सोमनाथ का मंदिर भी सोमनाथ कहाँ खोला गया था? सागर के किनारे। और ब्राह्मणों की दुनिया में भी उस समय सन 66-67 में ज्ञान सागर माउंट आबू में कार्य कर रहा था। और माउंट आबू के किनारे सबसे नजदीक का मंदिर कौन सा था? अहमदाबाद। अहमदाबाद में पालड़ी सेवा केंद्र में स्पेशली बाबा ने विश्व किशोर बाबू को भेज करके वो स्थान चुना और माउंट आबू की ढेर सारी धन संपत्ति लगा करके वो सेवा केंद्र खोल दिया। तो सोमनाथ मंदिर की शूटिंग हुई या नहीं हुई है? जो बाबा के द्वारा सोमनाथ मंदिर स्थापन किया गया था। द्वापर युग की शूटिंग के अंत में मुसलमानों ने क्या किया? उस मंदिर को ही ध्वस्त कर दिया, खलास कर दिया। ब्रह्मा बाबा की शरीर छोड़ने के बाद कौन गद्दी पर बैठा है? जरूर कोई मुस्लिम धर्म इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा गद्दी पर बैठ गई। ये तो सब भक्ति मार्ग में होता है। एक गुरु मर जाता है तो उसका चेला गद्दी पर बैठ जाता है। ऐसे ही यहाँ भी हुआ। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं सभी सितारों में सबसे जास्ती खातिरी होती है किसकी? कुमारका का नाम लिया। और फिर दूसरी वाणी में ये भी कह दिया जिनका बहुत मान मर्तबा होता है उनको बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी समझो। और कुमारका दादी खुद भी कहती थी कि मम्मा बाबा की गद्दी तो मैं ही लूंगी। मम्मा बाबा सतयुग में जाकर के नारायण बनेंगे तो उनकी गद्दी नशीन कौन बनेगा? किसको ज्यादा विश्वास? कौन फकुर से बोलता था? कुमारका दादी बोलती थी। और ब्रह्मा बाबा ने भी अपने जीवन काल में सबसे जास्ती विश्वासी किस व्यक्ति को चुना? जिसके ऊपर यज्ञ का सारा कारोबार सौंपा हुआ था, विश्व किशोर भाऊ। कराची में विश्व किशोर भाऊ का मुसलमानों से सारा लेन देन होता था। वो एक ही व्यक्तित्व ऐसा था जो मुसलमानों से सारी रसद लाता था और यज्ञ में देता था। बाहर की दुनिया से भी पूरा कनेक्टेड था और अंदर की दुनिया से भी पूरा कनेक्टेड। बाकी सब ब्राह्मण बाबा के संसर्ग संपर्क में आते थे, बाबा को देखते थे, बाबा से पढ़ते थे और वो बाहर की दुनिया में भी कनेक्टेड था, अंदर भी आता जाता था। तो रिजल्ट क्या हुआ? विश्व किशोर की बुद्धि में ज्ञान का एक भी बूंद नहीं बैठा। बरबस होकर के बाबा को ज्ञान की सारी बादशाही किसको सौंपनी पड़ी?
ज्ञान का जो सारा ताज है लिटरेचर वगैरह छपाने का, वो किसको काम सौंपना पड़ा? जगदीश भाई को सौंपना पड़ा। जबकि बाबा जानते थे कि जगदीश भाई आर्य समाज से आए हैं, जो अंतिम जन्म में भी आर्य समाजी था। वो संगम युग के आदि के जीवन में कौन से धर्म का रहा होगा? कौन सी धर्म की शूटिंग करेगा? आर्य समाज की शूटिंग करेगा। तो विश्वकिशोर भाऊ भाइयों में और कुमार का दादी कन्याओं माताओं के बीच बाबा के सबसे जास्ती वफादार नजदीक रहे। तो सतयुग में भी गद्दी नशीन कौन बनेगा? मम्मा बाबा की, कुमार का दादी और विश्वकिशोर। वो कहते भी थे यहां भी मैंने बाबा की गद्दी ली है और वहां भी मम्मा बाबा की गद्दी नशीन बनूंगी। तो सेकंड नारायण की शूटिंग तो उनकी हो गई। जो सतयुग में सेकंड नारायण बनता है वो ही द्वापर के आदि में जाकर के सेकंड धर्म पिता का आधार बन जाता है। 7 नारायण हैं सतयुग के, उत्तरोत्तर कम कलाओं वाले। वो 7 ही नारायणों में नंबरवार एक एक करके ऊपर से आने वाले धर्म पिता हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट प्रवेश करते रहते और अपने अपने धर्म की स्थापना करते। तो कुमार का दादी के डायरेक्शन से वो अहमदाबाद का पालड़ी सेंटर तोड़ दिया गया। जैसे आज की दुनिया में सोमनाथ मंदिर दूसरे स्थान पर बना दिया गया है, आज से 100-200 साल पहले, 1000 साल पहले मंदिर तोड़ा गया था। द्वापर युग की शूटिंग के अंत में सन 73 में, और जब मेले मलाखड़े शुरू हुए, दिल्ली में पहला मेला शुरू हुआ। दुनिया की आबादी तीव्र गति से बढ़ती है मेले मलाखड़ों में। मेलों में मेला इकट्ठा होने लगता है दृष्टि बत्ती के गंध से। तब वो मंदिर उजाड़ दिया जाता है। सोमनाथ मंदिर जो ब्रह्मा बाबा ने स्थापन कराया था, राजा विक्रमादित्य की सोल ने स्थापन कराया था, वो मंदिर उजड़ गया। बाद में जैसे हिस्ट्री में आज से 200 साल पहले सागर के किनारे पर दूसरी यादगार खड़ी कर दी सोमनाथ मंदिर की, ऐसे ही पालड़ी एरिया के एक किनारे पर दूसरा मंदिर बना के खड़ा कर दिया गया, जिसका नाम रख दिया पालड़ी सेवा केंद्र। अब ऐसा करने से कोई पुराने मंदिर को भूल जाएगा क्या? हिस्ट्री से उतर जाएगा क्या? नहीं। तो बताया कि उन्होंने तो शिव बाबा को ही उड़ाई दिया। क्या कहते हैं कि असली भगवान का पार्ट तो ब्रह्मा का है, शंकर तो है ही नहीं, शंकर होता ही नहीं। मुरली में बाबा ने बोला तुम शंकर को काटो मत, ये मत बोलो शंकर है ही नहीं। शंकर तो है परंतु उनका पार्ट नहीं है। पार्ट कर्मेंद्रियों से बजाया जाता है या मन बुद्धि से बजाया जाता है? कर्मेंद्रियों से बजाया जाता है। और शंकर को याद में बैठे दिखाते हैं या कर्मेंद्रियों से उछल कूद मचाते हुए दिखाते हैं? याद में बैठे हुए दिखाते हैं। ये कोई काम करना नहीं हुआ, इसलिए बोला शंकर तो कुछ करते ही नहीं हैं। शंकर तो याद में बैठ करके बुद्धि को घुमाने का काम करता है। सबके ओर प्रेरक हृदय दीन बंधु रघुनाथ, ऐसे रामायण में भी भगवान के लिए बोला हुआ है। अच्छा, ओम शांति।